इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट, ये भी बहुत बारी हम कर चुके हैं, along with together with, so error is in C part. ये भी बहुत सिंपल है, बहुत बारी हम कर चुके हैं. scarcely had I arrived then the train left, when the train left, right? जस मैं पहुंचा ही था जब ट्रेन निकली, राइट? सो when, then नहीं आएगा, when. आई थिंक अब आपको काफी सारे याद होते जा रहे होंगे. The reason why he was rejected was because he was too young. So हम why पहले यहाँ पे यूज कर रहे हैं रीजन बताने के लिए, तो यहाँ पे because की जरूरत नहीं है, फिर हमको यहाँ पे that लगाना चाहिए, राइट? The reason why he was rejected was that. रीजन ये था कि, वापस because की जरूरत नहीं, क्योंकि की यहाँ पे जरूरत नहीं, राइट? Was that he was too young. So error is in C part. Teachers of various schools met to discuss about how to improve the standard of English. Okay, so discuss का मतलब ये होता है किसी के बारे में बात करना, राइट? talk about होता है तो ठीक है, लेकिन discuss के बाद about की कोई जरूरत नहीं. discuss about मतलब किसी के बारे में बात करना, discuss मतलब talk about, और talk about हो जाएगा ये तो, राइट? so met to discuss how to improve the standard of English. so discuss के बाद about नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, राइट? बहुत commonly भी लोग बाकी मिस्टेक करते ही हैं. विल डिस्कस अबाउट दिस, विल डिस्कस अबाउट दैट, तो वो वैसे भी गलत है. विल डिस्कस दैट, विल डिस्कस दिस, विल डिस्कस द मैटर, ठीक है? सो डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट नहीं आता, तो एरर इज इन बी पार्ट. The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. Okay, the first two होगा, two first नहीं. सी जो ऑर्डिनल्स होते हैं, the जो डेफिनेट आर्टिकल है वो ऑर्डिनल्स के इमीडिएटली पहले लगता है. सो द फर्स्ट टू, ठीक है? द फर्स्ट टू टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट. एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. ये सफरिंग के साथ पे, सफरिंग मतलब बीमार होना किसी भी, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो सफरिंग के बाद में प्रीपोजिशन फ्रॉम हम यूज करते हैं, ठीक है? ऑलवेज. सो एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. सो यहाँ पर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर जैसे आप बहुत कॉमनली आप यूज करते होंगे सेंटेंस, ठीक है? The well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. Okay, to इसके बाद में सी had to, हमें ये जो है बेसिकली एक इन्फिनेटिव बनाना है यहाँ पे. सो टू के बाद में वर्ब आना चाहिए, राइट? ये जो प्रैक्टिस है PARACTICE, दैट्स एक्चुअली नाउन. जो वर्ब है उसकी स्पेलिंग PRACTISE होती है, राइट? तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम टू प्लस वर्ब यूज करते हैं, राइट? सो प्रैक्टिस यहाँ पर जो वर्ब है वो दैट इज स्पेलिंग इज TISE, ठीक है? सो हैड टू प्रैक्टिस, स्पेलिंग खाली गलत है. द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक. सी फॉरवर्ड का मतलब तो क्या होता है, आगे पास ऑन करना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को किताब के बारे में कुछ कहने के लिए कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या कुछ किताब के बारे में, ऑथर के बारे में कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहने के लिए अगर कुछ कहा गया तो वो दैट्स द करेक्ट वर्ड इज फॉरवर्ड, राइट? सो दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा. फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड, और ये दिस इज फॉरवर्ड. सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किसी के बारे में, किताब के बारे में, ऑथर के बारे में कुछ छोटा सा कुछ कहना या बताना, ठीक है? सो फॉरवर्ड एंड दिस इज फॉरवर्ड. जैसे मेल फॉरवर्ड कर दो आप मुझे, हम कई बार यूज करते हैं ना इसको. तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. इसका मतलब कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कुछ छोटा सा उसके बारे में बताना, कुछ अच्छा बोलना, और ये किसी डायरेक्शन में उसको आगे पास करना, समथिंग उस तरह से सेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट जो होना चाहिए, क्योंकि किताब के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट है दैट इज दिस, फॉरवर्ड. सो एरर इज इन दिस पार्ट. The young man from Japan found the ascent of the mountain hard going. ये जो ascent है that is
किसी चीज को अप्रूव करना, एग्री करना, उसके सेंस में यूज होता है, राइट। अप्रूव करना, एग्री करना, उसके सेंस में यूज होता है। तो ये यहाँ पर इसका यूसेज सही नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है दैट इज एसेंट, ASCENT। इसका जो मतलब है वो चढ़ाई से है, ठीक है। तो जो पहाड़ की चढ़ाई है, जो ढलान है, वो बहुत टफ था, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जो करेक्ट वर्ड यहाँ पर ASCENT, ASSENT का जो मतलब है वो अप्रूव, एग्री, उससे लेना देना होता है। इसका चढ़ाई के लिए करेक्ट वर्ड ये है। सो बी। Even today it is incredulous to think that men have walked on the moon. Okay, ये जो करेक्ट वर्ड है वो यहाँ पर आएगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू बिलीव। ठीक है, ये आज भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि जो आदमी है वो चंद्रमा पर चल चुका है, ठीक है। सो इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक। इनक्रेडुलस नहीं होगा, इनक्रेडिबल। द फायरमैन वॉर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। सी फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत इजीली जल जाए, राइट, बहुत आसानी से जो आग पकड़ लेती, दैट इज इनफ्लेमेबल। तो फायरमैन को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो नॉन फ्लेमेबल हो, जो इजीली फायर कैच ना करे, राइट, नॉट इनफ्लेमेबल। सो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। नॉन फ्लेमेबल दैट मीन्स जो इजीली आग को पकड़ना, कैच करे। इनफ्लेमेबल जो इजीली आग को कैच कर ले, ठीक है। सो फायरमैन है तो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। सी बिसाइड मतलब आजू बाजू हम बात करते हैं, जैसे शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी या ही सेट बिसाइड मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे कि जो पिलग्रिम से, जो तीर्थ यात्री थे, उन्होंने खाने के साथ साथ में मेडिसिन भी लिया। इसका मतलब आजू बाजू में मेडिसिन और खाना रखा, ऐसा नहीं है। इनका मतलब ये कि खाने के साथ साथ ही। तो बिसाइड की जगह हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स, ठीक है। साथ साथ जब होता है तो बिसाइड्स। बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन। तो मेडिसिन और फूड उन्होंने दोनों लिया, ठीक है। आजू बाजू रखने से सेंस नहीं है। बिसाइड का जो मतलब होता है वो आजू बाजू रखने से होता है, और बिसाइड्स का मतलब साथ साथ। सो बिसाइड्स। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल। ओके, सो चार लड़कियां हैं इसलिए बिटवीन की जगह अमंग आएगा, ठीक है। द स्वीट्स वर शेयर्ड अमंग द फोर गर्ल्स। अगर दो लड़कियां होती तो बिटवीन द टू गर्ल्स होता, लेकिन चार लड़कियां इसलिए अमंग द फोर गर्ल्स, राइट। बिटवीन इज यूज फॉर टू। सो यहाँ एरर है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। सी पर्सनल का मतलब है जैसे मेरा खुद का, जैसे जैसे ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इससे दूर रहो, वो वाला पर्सनल है। यहाँ पर आर्मी का जो है वो पर्सनल होगा, PERSONNNEL। मतलब आर्मी के स्टाफ को, या आप मतलब जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए ये यूज होता है, राइट। सो दैट्स पर्सनल। सो इसको आप स्टाफ से भी रिलेट कर सकते हो, पर्सनल स्टाफ। ओके, तो यहाँ पे आर्मी स्टाफ को वो ट्रेन जो है लेके जा रही थी, तो पर्सनल की जगह ये आएगा, तो एरर सी पार्ट में। I have seen her only once, but I'm liking her a lot. I like her a lot. मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। जनरली लाइकिंग और लविंग ये सब इस तरह से यूज ही नहीं होते। जैसे मैं प्यार कर रही हूँ तो आई एम लविंग यू नहीं होगा, आई लव यू, राइट। सो बट आई एम लाइकिंग हर की जगह आई लाइक हर, आई लव हर। आई एम लविंग हर नहीं, आई लव हर, ठीक है। I told him that we enjoyed very much at the party. जब भी enjoy आप वर्ड यूज करते हैं इसके साथ माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब आपको यूज करना चाहिए। सो आई टोल्ड हिम, वी है तो enjoyed आर सेल्स होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। गो एंड एंजॉय नहीं कहते, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। तो एंजॉय के बाद में यहाँ पर वी के वजह से आर सेल्फ्स, प्लूरल है इसलिए आर सेल्फ्स। और यहाँ पर ये
जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, देखते ही पता चला जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड होगा, एल वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एडवर्ब की जरूरत नहीं है, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत सिंपल था ये वाला। 2 hours have passed since he had fallen asleep. Had fallen asleep, ये पास्ट परफेक्ट में, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंस ही हैड फेल अस्लीप, वो सोया उस टाइम से लेकर के अब तक 2 घंटे हो चुके हैं, राइट। सो फेल अस्लीप आएगा, हैड फॉलन की जरूरत नहीं है, राइट। नो नीड ऑफ पास्ट परफेक्ट, दिस इज सिंपल पास्ट ओनली। पास्ट परफेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं मैं कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। हैविंग ब्रोकन डाउन, इसके पहले ये बताना पड़ेगा कि क्या खराब हुआ, जैसे कार खराब हुई है तो आपको कार बताना पड़ेगा यहाँ पे। सो द कार हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू गैरेज। सेंट इट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन हो जाता है द कार का तो यहाँ पर इट लिख सकते हैं to the garage, right? So having broken down के पहले the car having broken down the driver sent it to the garage। तो वैसे गलती यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन होना चाहिए the car, तो यहाँ गलती है। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज अ क्लेम, ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत बारी हम कर चुके हैं। वन ऑफ दोज यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ये जो वर्ब है वो इसके हिसाब से होनी चाहिए, राइट। राइटर्स हु हैव, ठीक है, बहुत सारे राइटर्स हैं उसमें से ये एक है, तो हु हैव आएगा यहाँ पर, राइट। हु हैव वन अक्लेम द वर्ड ओवर। ओके, तो ये तो बहुत बारी हम कर चुके, तो मुझे अब लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा, इजीली आप कर पा रहे होंगे। When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up when they return. Catch up with मतलब बहुत लंबे टाइम की छुट्टी मार करके जब आपको कुछ बराबरी पे लाना है, एक लेवल पे लाना है, तो उसके लिए हम जो करेक्ट वर्ड यूज करते हैं दैट इज कैच अप विद, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेंस कन्वे हो रहा है कि जो बच्चे बहुत टाइम से बीमार थे, फिर जैसे ही वो वापस आते हैं, जब भी बच्चे बीमारी की लंबी बीमारी की छुट्टियों के बाद वापस आते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर लेवल पर लाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है, राइट। सो कैच अप विथ, तो ये आप लिख लीजिए, इसका मतलब जो है Scarcely did I reach the airport, nervous and tense, then the plane took off, leaving me stranded in an alien place. As soon as scarcely की जगह यहाँ पर इनफैक्ट no sooner यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर then है। So no sooner did I reach the airport, nervous and tense, then the plane took off. So no sooner और then का कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके। सो नो सूनर डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस, देन द प्लेन टुक ऑफ, राइट। सो यहाँ ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ओके, सिंस यस्टरडे मतलब कल से उसने कुछ खाया नहीं है, मतलब एक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक भी उसने कुछ खाया नहीं है। सो ही हैज ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, कल से उसने कुछ भी खाया नहीं है, राइट। अभी तक भी कुछ खाया नहीं है, जो नहीं खाने वाला एक्शन है वो अभी भी चल रहा है, तो ही हैजंट, he has eaten nothing, right? So error यहाँ पर है। An experimental vaccine has brought glimmer of hope for a malarial researcher. Okay, एक आशा की किरण जिसको हम बोलते हैं, तो एक आशा की किरण आना चाहिए, has brought a glimmer of hope for a malarial researcher, right? तो ग्लिमर के आगे आर्टिकल ए यूज करना रहेगा, ठीक है। After making me wait for 2 agonizing hours, after making me wait for 2 agonizing hours, the
great man called me in and asked me what do I want. What do I want अगर ये इंडिविजुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हम इस तरह से क्वेश्चंस को यूज नहीं करते, राइट। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क हट जाता है और ये पॉजिटिव एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और टेंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट आई वांटेड आएगा, डू तो हट ही जाएगा, व्हाट आई वांटेड। ओके, सो दैट्स प्रिटी सिंपल। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेशन अटेंड किए होंगे तो उसमें आपको समझ आई होगी ये बात। द एब एंड द फ्लो, एब के साथ द, फ्लो के साथ में भी द, ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, ठीक है। सो बहुत सिंपल था ये वाला। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, बहुत सिंपल है। आइदर नाइदर इन सब के साथ में जो वर्ब आएगी यहाँ पे वो सिंगुलर आएगी, दोनों में से किसी कोई भी एक सड़क, राइट। पर वो दोनों सड़क अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। सो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। आपने आइदर नाइदर का सेशन अटेंड किया होगा बेसिक सेशंस में, उसमें ये चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। सो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, ठीक है। ओके, I went to the temple with my parents, my aunts and my cousins. I went to temple. किसी स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है, टेम्पल के आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। went to temple में मंदिर गया था अपने मम्मी पापा आंटी और कजिन्स के साथ में, ठीक है। आई हैव पास एग्जामिनेशन 2 years ago। जब भी अगो आता है हमें हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो गलत है। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, राइट। क्योंकि एक्शन ऑलरेडी जो पास होने का एक्शन है वो खत्म हो चुका है, राइट। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टैग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो क्वेश्चन टैग हम जब भी लिखते हैं जो, तो उसमें क्या होता है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम ही रहेगी। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डस, राइट। सो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, डजंट इट। आपने सेशन अटेंड किया होगा क्वेश्चन टैग का, तो आपको इमीडिएटली पकड़ में आ जाएगा, राइट। इंस्टेड ऑफ इजंट इट, इट शुड बी डजंट इट, ओके। So, unless you do not give the keys of the safe, you will be shot. Unless का खुद का मतलब नेगेटिव है तो वापस do not use करने की जरूरत नहीं। Unless you give the keys of the safe, you will be shot. राइट, अगर तुमने सेफ की चाबी नहीं दे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो डो नॉट की जरूरत नहीं, अनलेस का मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ one of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? How many? देखो बिलियंस ऑफ स्टार्स है तो हम खुद तो काउंट तो कर ही रहे हैं, वैसे बहुत नंबर बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी विल कंसिडर इट एज काउंटेबल नाउन, राइट। सो मच हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ में मैनी। हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। So, yeah. The value of dollar declines as the rate of inflation rises. Rise. जो रेट है वो राइज होती है, रेज नहीं होती है, राइट। सो स्पेलिंग गलत है, RISES। रेज One of my desires are to become a doctor. One of my desires, बहुत सारी इच्छाओं में से एक is to become a doctor, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये भी बहुत बारी हम कर चुके हैं। यहाँ a hot and a cold spring, दो चीज है, एक हॉट है एक कोल्ड है, तो यहाँ पर वर आना चाहिए, राइट। वर फाउंड नियर ईच अदर। So, yeah. All doubts are cleared between you and me. ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। He never has and never will take such strong measures. He never has taken. ना तो उसने कभी लिए हैं ना कभी लेगा, तो ये भी अपने आप में जो पार्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि दोनों का टेंस है वो अलग अलग है। तो उसने कभी भी ना लिया है ना लेगा। सो ही नेवर हैज taken
एंड नेवर विल। ठीक है। आई फॉरगॉट इफ आई हैड टू पे द फीस टूडे। ये कोई कंडीशन तो लग नहीं रही है कि हम इफ यूज करें। सो आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू पे द फीस टुडे। मैं भूल गया कि मुझे आज फीस पे करनी थी, राइट। सो इफ की जगह दैट। द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स वन हिम द इलेक्शन बट ही हैज स्टिल टू प्रूव दैट ही हैज नॉट अ जस्ट प्रिटी फे he has not just a pretty face। a just pretty face की जगह just a pretty face। ठीक है। सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं है और कुछ भी उसको प्रूव करना है, उस सेंस में है। तो यहाँ पर ये The two books are same except for the fact that this has an answer at the back। पीछे की साइड में, पीछे के पेजेस में आंसर्स हैं, तो आंसर्स एट द बैक। तो एरर सी पार्ट में। I have not been to New York before and neither my sister neither has my sister been। neither has my sister been, right। my sister has been, right। has my sister been मतलब कि मेरी सिस्टर भी नहीं गई है, राइट। ना तो मैं कभी न्यूयॉर्क गया हूँ, ना मेरी बहन कभी गई है, राइट। सो आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर हैज माई सिस्टर बीन। ठीक है। सो यहाँ पर